किसी का बाप भी तुम्हें सक्सेसफुल होने से नहीं रोक पाएगा। बस इन लोगों से दूर हो जाओ। और हाँ, इस वीडियो को सेव कर लो ताकि दोबारा देख सको। पहला, मूर्ख और नशेड़ियों से दूर हो जाओ जो हर वक्त नशे में भग रहते हैं। दूसरा, दुखी और परेशान लोगों से दूर रहो क्योंकि यह लोग ना खुद चैन से जिएंगे और ना तुम्हें जीने देंगे। तीसरा, ऐसे लोगों से दूर रहो जिसने खुद तो जिंदगी में कुछ नहीं उखड़ा और आपसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चौथा, अपने विरोधियों से दूर रहो क्योंकि यह लोग आपको गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पांचवा, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो हमेशा मीठी बोली बोलते हैं क्योंकि ऐसे लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। और हाँ, मुझे फॉलो कर लेना। और हाँ, आप भूल ना जाओ तो इसे सेव कर लेना। जब किसी इंसान का आपसे मन भर जाता है ना, तो वह ये 5 चीजें करता है। पहला, आपका बात ना मानना। दूसरा, आपसे बदतमीजी से बात करना। तीसरा, हर छोटी छोटी बातों पर आपसी लड़ाई करना। चौथा, आपको डिसरिस्पेक्ट करना। और पांचवा, आपको इग्नोर करना। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो कमेंट। अगर आप उठाना चाहते हैं तो यह 3 बातें जरूर फॉलो करें और वीडियो मिस ना हो जाए, तो इसीलिए इसे लाइक और सेव कर लें। पहला, यदि सोशल मीडिया पर कोई भी लड़की अपना अंग प्रदर्शन करे तो उसे इग्नोर करें, वरना आप और भी ज्यादा गरीबी हो सकते हैं। दूसरा, घर वालों के सामने नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करें, लेकिन उसके साथ बिजनेस करने की स्किल्स भी जरूर सीखें। तीसरा, जब भी आपको लगे कि जिंदगी आसान है तो एक बार अपने पिता की तरफ जरूर देख लेना कि वो कैसे अपना घर चलाते हैं और आपका पेट भरते हैं। और 6 चीजें जिसे आप 2024 में बंद कर दें। यदि आप सभी 6 चीजों को एक साथ याद नहीं रख सकते हैं तो आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं और बाद में देख सकते हैं। पहला, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें क्योंकि आपकी जर्नी अनोखी है और अपनी तुलना किसी और से करने से असंतोष और आत्मसंदेह पैदा हो सकता है। दूसरा, ज्यादा सोचना बंद करें, यह अनावश्यक तनाव पैदा करता है और वर्तमान क्षण में आनंद लेने में बाधा डालता है। तीसरा, अतीत पर पछतावा करना बंद करें, इससे सीखें और भविष्य के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करें। चौथा, परिवर्तन से न डरें, यह विकास के लिए बहुत जरूरी है। पांचवा, नकारात्मक आत्मचर्चा बंद करें, आत्मसंदेह को दूर करके और आत्म सशक्तिकरण को अपनाकर सकारात्मक मानसिकता विकसित करें। छठा, पूर्णता की तलाश करना बंद करें, पूर्णता के लिए प्रयास करना अक्सर प्रगति में बाधा बन सकता है और अनावश्यक तनाव को जन्म दे सकता है। और रोजाना बच जानी चाहिए। नंबर 1, जिंदगी 100% तब बेहतर होती है जब कोई आपके बारे में कुछ नहीं जानता। नंबर 2, उन लोगों से कभी सलाह नहीं ले जो वहां नहीं है जहां आप अपनी लाइफ में पहुंचना चाहते हैं। नंबर 3, अगर आप अपने सपनों के लिए काम नहीं करेंगे तो कोई और आपको अपना सपना पूरा करवाने के लिए काम पर रख लेगा। नंबर 4, जब आप अपने काम से मतलब रखते हैं तब आप अपने अंदर से शांति पाते हैं। नंबर 5, हर कोई अपना असलियत दिखा देंगे कि वे कौन है, बस आप थोड़ा समय दीजिए। नंबर 6, जिंदगी आपका इंतजार नहीं करती, इसलिए हर रोज उठिए और अपने सपने के लिए मेहनत कीजिए। नंबर 7, आप अपने इमोशंस पर काबू रखिए। इंसान का शांत दिमाग हर सिचुएशन से निपटने का ताकत रखता है। और हाँ, यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपने कुछ बात है और आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हैं। और जीवन इन 9 आदतों के एडिक्टेड हो जाए और मार्च 2024 तक आप पहचाने नहीं जा सकेंगे। आखिरी वाली अब तक सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, जल्दी उठे। दूसरा, अपनी किसी भी नेगेटिव एडिक्शन को छोड़े। तीसरा, हर दिन ठंडा पानी से स्नान करें। चौथा, दिन में 10 मिनट मौन में बैठे। पांचवा, सप्ताह में 6 दिन एक्सरसाइज करें। छठा, प्रतिदिन 10 से 15 पेजेस पढ़े। सातवां, सोने से पहले अपने थॉट्स लिखे। आठवां, पौष्टिक चीजों के साथ पदार्थों के साथ अपने आहार को अनुकूलित करें। नौवां, एक साइड हसल शुरू करें। और यदि आपकी ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो एक्सेप्टेड कमेंट करें। और यदि आप हमें फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लें। तो इसे अंत तक जरूर से सुनना। युवाओं को मानसिक रूप से विकलांग बनाने के लिए युवाओं के हाथ में सबसे पहले स्मार्टफोन दिया गया। फिर इसे चलाने के लिए प्राइवेट कंपनीज ने फ्री इंटरनेट देना शुरू किया। फिर बाद में इसका मोटा पैसा वसूला गया, क्योंकि चारा तो शिकार करने के लिए ही डाला जाता है। पॉइंट ये है, इसमें सरकार ने भी प्राइवेट कंपनीज का साथ दिया। आप खुद सोचो, जो BSNL चांद पर नेटवर्क पहुंचा सकती है, वो देश के हर कोने तक क्यों नहीं पहुंचा सकती। अब युवाओं को फ्री डेटा मिलते ही हर वो चीज सर्च करना शुरू किया जो उसके माइंड को रिलैक्स करे, और जो इस जाल में ना फंसा उनको ऑनलाइन गेम्स के जाल में फंसाया गया,
और देखते देखते ऑनलाइन गेम को सट्टे में बदल दिया। और इसको ऑथेंटिक बनाने के लिए हमारे सेलिब्रिटीज भी बिक गए। कुछ सेलिब्रिटीज फ्रॉड करते हुए भी पाए गए, पर फंसता कौन है? सिर्फ आम आदमी। अगर आप जानना चाहते हैं ये साजिश करने से किसका क्या फायदा हुआ, तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो। और नंबर 1, बेवकूफ इंसान किसी पर जल्दी विश्वास कर लेता है। नंबर 2, बेवकूफ इंसान दूसरों का काम करने में अपना पूरा समय बर्बाद कर देता है। नंबर 3, बेवकूफ इंसान हमेशा सोचता है मैं यह करूंगा वह करूंगा, लेकिन करता कुछ नहीं है। नंबर 4, बेवकूफ इंसान खाने और सोने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करता है। नंबर 5, बेवकूफ इंसान ध्यान देने वाली पेज को फॉलो नहीं करता है, बल्कि कच्चा बादाम वाली को फॉलो करता है। एक कार, एक घर और 1 करोड़ का बैंक बैलेंस। यदि आप सहमत हो तो जानने से लोग भागते हैं, लेकिन कभी ना कभी इसका सामना करना ही पड़ेगा। पहला, आजकल की ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकारी नौकरी करने वाले लोग सिर्फ अपने घर की खर्चा ही चला सकते हैं, अपने सपने पूरे नहीं कर सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, सरकारी नौकरी या बिजनेस। दूसरा, आजकल के ज्यादातर लोगों का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। जब तक आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, आप मन से नहीं दौड़ सकते, इसीलिए अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। तीसरा, कामयाब होने के लिए आपका फिजिकली फिट और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल के लोग अपने ही शरीर से खिलवाड़ करते रहते हैं, इसीलिए आज से ही बाहर का खाना खाना बंद कीजिए और अपने माँ के हाथ का खाना खाइए। चौथा, अगर आपके अंदर हार्ड वर्क करने की क्षमता और डिसिप्लिन है तो आप जमीन से उठकर आसमान भी छू सकते हैं। पांचवा, अपनी जुबान पर कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि यदि आपकी जुबान पर कंट्रोल नहीं है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हैं। अपनाएं ये उपाय। नंबर 1, छोटी छोटी बातों पर घबराए नहीं, सामना करें। नंबर 2, हमेशा पॉजिटिव सोचें। नंबर 3, अपना पसंदीदा काम करें। नंबर 4, अपने लक्ष्य से ना भटके। नंबर 5, अपने माता पिता से बातें करें। नंबर 6, रोज सुबह गहरी सांस लें। नंबर 7, जो वर्तमान में चल रहा है उसे एक्सेप्ट करें। बस ये सिग्मा रूल फॉलो कर लो। नंबर 1, आंख से आंख मिलाओ, चाहे सामने नेता खड़ा हो। नंबर 2, अगर तुम सही हो तो किसी के बाप से भी मत डरो, भाड़ में जाए दुनिया। नंबर 3, किसी के प्यार के लिए उसके पैरों में मत गिरना, बस पैसा फेंको और मजा मारो। और हाँ, अपने जलने वाले दोस्त को इस रील को शेयर करके। अमीर बनना है तो पैसों का नियम जान लो। पहला, नए कपड़े आपको 1 दिन के लिए खुश रखेंगे। दूसरा, एक नई बाइक आपको 2 सप्ताह खुश रखेगी। तीसरा, नया फोन आपको 2 महीने तक खुश रखेगा। चौथा, नई कार आपको 6 महीने तक खुश रखेगी। लेकिन अपने पैसों को इन्वेस्ट करके संपत्ति बनाना आपको जिंदगी भर खुश रखेगा। और हाँ, फालतू रील्स देखकर अपना कीमती समय बर्बाद करने की बजाय हमें फॉलो करें, जिसे अगर आप जान लेते हो तो आप किसी भी इंसान को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो इसे ध्यान से सुनना, और हाँ, इसे भूल ना जाओ तो सेव भी कर लेना। साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति 1 बार 2 बार मैसेज करने पर रिप्लाई ना करे या फिर आपके मैसेज को सीन करके छोड़ दे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि या तो इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर वह जानबूझकर अपने आप को बिजी दिखाने का ढोंग कर रहा है ताकि आप उसका पीछा छोड़ दो। दूसरा, मजाक ही क्यों ना हो, लेकिन जो इंसान खुद को गरीब बोलता है वह वास्तव में कभी अमीर नहीं बन पाता है। तीसरा, जब कोई आपको नापसंद करने लगता है तो वह बहुत से ऐसे काम करने लगता है जो आपको पसंद नहीं है, जिससे आप और ज्यादा परेशान हो जाओ। चौथा, जो लोग सबको सबसे अच्छी सलाह देते हैं वह आमतौर पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करते हैं। आप जितना ज्यादा साइकोलॉजी को जानोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा ह्यूमन बिहेवियर को समझना। तो अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी, ऐसे 4 लोगों का होना बहुत जरूरी है। पहला, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ रोता है और आपके बगल में लड़ता है। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके सभी रहस्यों को जानता है लेकिन उन्हें कभी किसी दूसरे से नहीं बताता। तीसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको तब भी प्यार करता है जब आप खुद से भी प्यार नहीं करते हैं। चौथा, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे दुखी होने पर भी हमेशा सच बोलता है। यदि आप यहां तक आ गए तो मुझे फॉलो करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आप। नंबर 1, पुराने कपड़े पहनने से, क्योंकि वे आपकी टैलेंट को परिभाषित नहीं कर सकते। नंबर 2, गरीब दोस्त होने से,
क्योंकि रिश्ते में कोई हैसियत नहीं होती। नंबर 3, बूढ़े माता पिता होने से, क्योंकि आज आप जो कुछ भी हैं उनकी वजह से हैं। नंबर 4, सादा और सिंपल जीवन जीने से, क्योंकि सफलता को दिखावे से नहीं आंका जा सकता। अब फॉलो को सफल बना सकता है। पहला, सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना। दूसरा, किसी एक काम पर फोकस करना। तीसरा, कभी हार ना मानना। चौथा, छोटा छोटा रिस्क लेना और आगे बढ़ना। पांचवा, दिल लगाकर मेहनत करना। यदि आप यह सब करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसे मत करना। नंबर 1, दोस्त की सीक्रेट बातें किसी को मत बताना। नंबर 2, दोस्त के सामने पैसों की बातें मत करना। नंबर 3, दोस्त के साथ कभी बेईमानी ना करना। नंबर 4, गर्लफ्रेंड के लिए अपने दोस्त को कभी मत छोड़ना। और यदि आप मेरे बात से सहमत हो तो कमेंट में यस लिखो और मुझे तो लड़की उसे धोखा दे देती है। यदि एक लड़की किसी लड़के से सच्चा प्यार करती है तो लड़का उसे धोखा दे देता है। यदि दोनों ही सच्चा प्यार करते हैं तो भगवान उन्हें धोखा दे देता है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में अग्री करें। है चुप रहना चाहिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। नंबर 2, आप जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि हर कोई आपको समझ नहीं सकता और आप हर किसी को समझा नहीं सकते हैं। नंबर 3, कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, लेकिन मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ गवा दिया। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो इस पेज को फॉलो, जिसे कोई भी जानना नहीं चाहता, लेकिन अंत में हर कोई इसे स्वीकार करेगा। पहला, स्कूल आपको अपने सपनों को पूरा करने से रोक रहा है, क्योंकि वे आपको कई अप्रासंगिक विषयों में अच्छा होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दूसरा, स्कूल का बहुत सारा पैसा कमाने से कोई लेना देना नहीं है, यह आपको पैसे का गुलाम और नौकर बना देता है। तीसरा, एक स्कूल विचारकों का देश नहीं चाहते, बल्कि वे श्रमिकों का देश चाहते हैं। चौथा, स्कूल के ग्रेड सिर्फ आपकी याददाश्त का परिणाम है, आपकी बुद्धिमत्ता का नहीं। पांचवा, स्कूल आपको नियमों का पालन करना सिखाता है, उन्हें तोड़ना नहीं, लेकिन वास्तव में केवल नियम तोड़ने वाले ही सफल होते हैं। यदि आप इस वीडियो में यहां तक आ गए हैं तो कमेंट में 0.1% लिखें, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप 0.1% लोगों का हिस्सा हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं। और दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियो सुनना। जितने भी अमीर लोग होते हैं वह ये बात आपको कभी नहीं बताते हैं कि उनके आखिर अमीर होने के पीछे राज क्या है। बट यू आर लकी कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि आज मैं आपको अमीर लोगों का अमीर होने के पीछे का राज बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को भूल ना जाए, इसीलिए आप इसे सेव कर लें। पहला, अमीर लोग सबसे पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसके बारे में किसी को नहीं बताते हैं। दूसरा, अमीर लोग एक समय में एक ही लक्ष्य पर काम करते हैं और उस काम को पूरा करने में अपना जी जान लगा देते हैं। तीसरा, अमीर लोग जितना पैसा कमाते हैं उससे कम खर्च करते हैं। चौथा, अमीर लोग जिंदगी में कभी गिव अप नहीं करते हैं, बल्कि मुश्किलों से निकलने के लिए नए रास्ते खोजते रहते हैं। पांचवा, अमीर लोग लगातार ग्रो करते चले जाते हैं और वो अपने समय की रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे आशा है कि आप भी अमीर बनने के अपने सपनों को पूरा करेंगे। और यदि आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी तो इसे ध्यान से सुनिएगा। एक पत्थर लीजिए और उस पत्थर को किसी जानवर, कुत्ते, बिल्ली को मारिए। आप देखेंगे कि वह डर के भाग जाएगा। अब फिर से एक पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए। फिर आप देखिएगा कि मधुमक्खी आपका क्या हाल करती है। पत्थर वही है, बस फर्क इतना है कि कुत्ता अकेला था और मधुमक्खियां समूह में थी। संयुक्त परिवार और एकता में ही शक्ति है। यदि संभव है तो संयुक्त रहे, संगठित रहे। अगर ये कहानी, तुम हमेशा यह दिखाओ कि जिंदगी में तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है, तुम निठल्ले हो। सोशल मीडिया पर आप अपनी मौज मस्ती और पार्टीज की फोटोज डालो, क्योंकि इससे लोगों लगेगा कि आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है। अगर किसी को यह पता चला कि आप अपने सपनों के लिए दिन रात एक कर रहे हो तो लोग आपके रास्ते में मुश्किलें पैदा करना शुरू कर देंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। लोग आपको अमीर और सफल होता नहीं देख सकते। जो मेरी बात से सहमत हैं वो नंबर 1, जो आदमी अपना सब कुछ खो दिया आपको सफल बनाने के लिए, आपके पिता। नंबर 2, और वह औरत जो आपकी हर दर्द में आपके साथ थे, आपकी माँ। से दोस्ती करें। पहला, वकील। दूसरा, अकाउंटेंट।
तीसरा टैक्स एडवाइजर, चौथा मार्केटिंग एक्सपर्ट, पांचवा आने न जा सके। इसके लिए करें ये 7 काम। पहला, सुबह 5 बजे उठे और रात को 10 बजे तक सो जाएं। दूसरा, अश्लील वीडियो देखना बंद करें। तीसरा, रोजाना कम से कम 45 मिनट व्यायाम करें। चौथा, रोजाना 10 मिनट मेडिटेशन करें। पांचवा, कोई नई स्किल्स सीखने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय लें। छठा, रोजाना कम से कम 10 पेज पढ़ें। और अगर आपको ये चैलेंज स्वीकार है तो कमेंट। बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, एक महंगी कार और एक महंगा घर भी लूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ड्रीम 100 में से सिर्फ 1-2 लोगों का ही पूरा होता है और बाकी सब लोगों को अपनी पूरी जिंदगी एक घिसी पिटी नौकरी करके ही गुजारना पड़ता है। कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आपको मैं बताता हूं। इन सब के पीछे हमारा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेज में ये सिखाया ही नहीं जाता कि हमें एक ड्रीम को रियलिटी में कैसे बदलना है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि हमें कैसे एक अच्छा नौकर बनना है, लेकिन हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि हमें एक अच्छा बिजनेसमैन कैसे बनना है। आज जितने भी सेल्फ मेड मिलियनेयर बने हैं वो सब सेल्फ एजुकेशन की पावर से बने हैं। उन्होंने कोई कॉलेज डिग्री लेके इतना पैसा नहीं कमाया। दोस्तों, अगर आपको भी अपना ड्रीम सच में पूरा करना है तो आपको नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ सेल्फ एजुकेशन भी लेनी होगी। और पर आपको चुप रहना चाहिए। नंबर 1, जब आपको कोई बुरी खबर मिलती है, अगर आप चुप रह सकते हैं तो यह सबसे बड़ी बुद्धिमानी का काम है जो आप कर सकते हैं। नंबर 2, जब आपको गुस्सा आ रहा हो तो चुप रहना एक अच्छा विकल्प है। नंबर 3, जब आपने किसी के बारे में सुनी गई स्टोरी की पुष्टि नहीं की है तो उस समय आपका चुप रहना ही सबसे अच्छा है। नंबर 4, जब कोई आपको गॉसिप करने के लिए आमंत्रित करे तो आप चुप रहें। नंबर 5, जब आपको शिकायत करने का मन हो तो आप याद रखें कि शिकायत करना आपको शक्तिहीन स्थिति में डाल देता है। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो इस जितना सोचते हैं उससे बेहतर कर रहे हैं। पहला, आप पिछले साल से बहुत बदल गए हैं, क्योंकि परिवर्तन विकास का प्रतीक है। परिवर्तन से मत डरो, बल्कि परिवर्तन ना होने पर डरो। दूसरा, आप कठिन समय से गुजरे हैं, क्योंकि कठिनाइयों से गुजरना अच्छा है। इसका मतलब है कि हालात कठिन होने पर भी आप मजबूत हो रहे हैं। तीसरा, आप सुख से अधिक शांति चाहते हैं। अधिकांश लोग बस उस अगले डोपामिन हिट की तलाश में रहते हैं। चौथा, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। अधिकांश लोग अपनी समस्याओं से भागते रहते हैं और दूसरों को दोष देते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात जो आप अपने लिए कर सकते हैं वह है खुद पर विश्वास करना जब कोई दूसरा नहीं करता हो। और आप फिर कभी नहीं मिल पाएंगे, इसलिए फॉलो जरूर कर ले। जिसे अमीर लोग कभी नहीं बताते। यदि आपको जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना है तो पैसे को नहीं, पैसे की साइकोलॉजी को समझो। इसीलिए मॉर्गन हाउस ने अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कुछ बातें बताई हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए। पहला, सच्चा धन वो है जो आप नहीं देखते। जब भी हमारे सामने से कोई लग्जरी कार गुजरती है तो हम कहते हैं कि वाह क्या गाड़ी है, पर असली कारण तो उस आदमी का दिमाग है जिसने ये गाड़ी बनाई है। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं कहते कि वाह क्या आदमी है। दूसरा, अमीर बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमीर बने रहना। इस दुनिया में अमीर बनने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन गरीब होने का मात्र एक ही तरीका है कि पैसों को सही से मैनेज नहीं करना। इसलिए ऑथर कहते हैं अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना। नंबर 3, कुछ भी यहाँ फ्री नहीं मिलता। बड़ा बर्गर ऑर्डर करने से आपके 200 रुपए नहीं, पर आपकी हेल्थ बर्बाद होती है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज देखने के लिए 400 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना असल में आपके लाखों रुपए के टाइम की बर्बादी है। इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। हर चीज के पीछे हमेशा एक छुपी हुई लागत होती है। यदि आप मेरे बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी जिंदगी बदल जाएगी। पहला, हर रोज सुबह 5 बजे उठो। दूसरा, हर रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करो। तीसरा, हर रोज 10 पेज किताब पढ़ो। चौथा, कोई भी जंक फूड नहीं खाना है। पांचवा, हर रोज कम से कम 3 लीटर पानी पियो। छठा, हर रोज 10 बजे से पहले सोने चले जाओ। सातवां और लास्ट वाला तो सबसे आसान है। पहला, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग स्किल को सीखें। दूसरा, किसी के साथ फ्रीलांस काम शुरू करें। तीसरा, अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करें। चौथा, कोई सोशल मीडिया एजेंसी शुरू करें। पांचवा, खुद का कोर्स बना करके बेचे। ऐसे ही बिजनेस के बारे में बताना, नहीं तो ये दुनिया आपको अंगुलियों पर नचाने लग जाएगी। पहला,
अपना बैंक बैलेंस, दूसरा अपनी कमजोरी, तीसरा अपनी ताकत, चौथा अपने परिवार की समस्या, पांचवा अपना लक्ष्य, छठा अपना दुश्मन। सच है, लड़कों का यह 3 दर्द सिर्फ लड़के ही समझ सकते हैं। अगर आप इस बात को अंत तक सुन लोगे तो जरूर शेयर करोगे। पहला, लड़के अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं लेकिन जीवन में कभी भी अपने पिता को गले नहीं लगा पाते हैं। लेकिन वही लड़कियां जिससे भी प्यार करती है, माँ बाप और भाई बहन सभी को गले लगा लेती हैं। दूसरा, लड़का अगर घर में रहे तो उसे निकम्मा बोल दिया जाता है और अगर बाहर रहे तो आवारा कहा जाता है। तीसरा, लड़के को अपनी कैरियर की और फ्यूचर की इतनी टेंशन होती है कि वह अपने जीवन को अच्छे से जी भी नहीं पाते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में यस लिखो और ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे फॉलो करके। बस कोई स्टोर नहीं है, ओयो के पास खुद का कोई होटल नहीं, नेटफ्लिक्स का कोई टीवी चैनल नहीं है, ओले के पास खुद की कोई कार नहीं है, यूट्यूब खुद को ही कंटेंट नहीं बनाता, बिटकॉइन का कोई फिजिकल कॉइन नहीं है, जोमैटो का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, गूगल कोई भी आर्टिकल पोस्ट नहीं बनाता, इंटरनेट का यूज करके लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बिजनेस के बाद है जिसे आप अपनी लाइफ में उतरकर किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे वह पैसा हो या कोई लड़की हो। लेकिन कुछ लोग इसे फेक मानते हैं। यह वीडियो उनके लिए नहीं है, लेकिन जिन्होंने इसे यूज किया है उन्हें इसकी ताकत पता है। इस टेक्निक में आप अपनी इच्छा को 5 दिनों तक सुबह में 50 बार लिखते हैं। तो यह टेक्निक आने वाले एग्जाम में, इंटरव्यू में, जॉब में, बिजनेस जैसे तुरंत पूरे होने वाले सपनों में काम आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम ही ना करो। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर मत करना। नौकरी में तुम भूखे मरोगे और ना ही तुम कभी अमीर बनोगे। नौकरी करना जिंदगी जीने का नहीं बल्कि जिंदगी काटने का तरीका है। टूट कारा जा रहा है तुमको कुत्ते की तरह। कस्टमर अलग तुमको गालियां दे रहा है, फिर भी तुम कह रहे हो सर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, दिस इज अ प्रोफेशनल कॉल। और वही तुम्हारा गॉडफादर, सुपरवाइजर, बॉस, मैनेजर अपने सपने पूरे करवाने के लिए रोज तुम्हारी सुबह शाम ले रहे हैं। अगर ये सारी चीजें झेल रहे हो तो एक बार तो समझ में भी आता है, लेकिन कल को जब तुम शादी करोगे ना, जब अपने माँ बाप के साथ में लड़की के घर पे जाओगे तो लड़की के जो घर वाले होंगे उनकी सबसे पहली डिमांड क्या होगी कि लड़का क्या करता है और कितना कमाता है। दूसरी डिमांड कि इसके पास में खुद का घर है कि नहीं। अब तुम मुझे एक कोई नौकरी बता दो जिसमें किसी व्यक्ति ने 30 साल की उम्र में अपना घर बना लिया हो। मुझे तो नहीं मिला भाई, अब तक तुम्हें मिला हो तो कमेंट में बता देना। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर कोई है तो 60 साल की उम्र में अपना घर बना पाया होगा। तो आप बहुत सारे लोग अब कमेंट में बोलेंगे कि भाई सब लोग अगर बिजनेस करेंगे तो नौकरी कौन करेगा। तो भाई उसका भी जवाब सुन लो। वो व्यक्ति हमेशा नौकरी करेगा जिसकी रिस्क लेने से फटती है। कड़वा है मगर सच है। और यदि तुम मेरे बातों से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करो तो सफल होगा। जिसको कम उम्र में ही बहुत सारा पैसा कमाना है और अमीर बनना है, क्योंकि वे अपने देखे गए सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है और वह हकीकत को किसी सपने की तरह जीना चाहता है। यदि आप मेरे बात से सहमत हो तो कमेंट में यस लिखो और हाँ, मुझे फॉलो करें। नहीं कर पाएंगे। जो 1% चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे वह 2024 के अंत तक अपना न्यू वर्जन देखेंगे। नंबर 1, सूरज उगने से पहले आपको उठना है। नंबर 2, रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करना है। नंबर 3, रोजाना कम से कम 10 पेज बिजनेस या फाइनेंस से जुड़ी किताबें पढ़ना है। नंबर 4, इंस्टाग्राम पर कोई भी अश्लील रील नहीं देखना है बल्कि सिर्फ एजुकेशन रील्स देखना है। नंबर 5, और ऐसे ही एजुकेशन नहीं तो आप जिंदगी भर पछताओगे। पहला, जो लड़की आपको मिनिमम डोज पर रखती है, मिनिमम डोज से मेरा मतलब है यह आपको केवल उतना ही अटेंशन देगी, कभी कभार केवल उतना ही रिप्लाई करेंगी, जिसके बदले आप उन्हें कभी छोड़ कर जाओ ना। इन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं होता है, इन्हें बस ये अच्छा लगता है कि इन्हें कोई पसंद करता है, क्योंकि अगर आप चले जाओगे ना तो इनको बहुत लोनली फील होगा। तो ये लड़कियां इसके लिए ये करती है, जैसे बहुत देर पर रिप्लाई करना, आपको रोक कर रखना। इनके काफी सारे मेल फ्रेंड होते हैं, इंस्टा पर ऑनलाइन रहेंगी, व्हाट्सएप पर ऑनलाइन मिलेगी, फेसबुक पर ऑनलाइन मिलेगी। तो मेरे दोस्त अपना भविष्य इन छोरियों के पीछे बर्बाद ना करें और अपने दोस्त को भी ये रील भेजकर उन्हें सतर्क कर दें। और ऐसे कैसे होते हैं? नंबर 1, ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं।
नंबर 2, ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्यार अपने माता पिता से करते हैं। नंबर 3, ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग बहुत कम झूठ बोलते हैं। नंबर 4, ज्यादा गुस्सा। 2024 शुरू होने से पहले ऐसे लोगों से सावधान हो जाए। पहला, जो आपके बारे में चापलूसी करते हो। दूसरा, जो आपके सामने अच्छा बोलते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं। तीसरा, जो आपको समझते नहीं है और दिखावा करते हैं। चौथा, जिनको हमेशा आपसे कुछ चाहिए रहता है। पांचवा, जो आपके जरूरत के टाइम मौजूद नहीं रहते हैं। यदि आप इस वीडियो के यहां तक देख रहे हैं तो कुछ नया सीखने के लिए हमें फॉलो कर लें।